अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 77। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सुल्तान राही का आखिरी दिन, कि सुल्तान राही किस तरह कत्ल किए गए थे और मरने से चंद घंटे पहले उसने किस तरह गुजारे थे, कहां पर गुजारे थे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो आपके मोबाइल में फौरी तौर पर आ सके। तो दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। सुल्तान राही 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला में कत्ल कर दिए गए थे। तो जिस रात वो कत्ल होते हैं उस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और उनके साथ हाजी एहसन भी मौजूद थे। हाजी एहसन कौन है? हाजी एहसन उनके बहुत ही बाएतमाद दोस्त हैं, उनके ड्राइवर हैं और उनके असिस्टेंट हैं। तो ये दोनों शख्सियात हाजी एहसन साहब और इल्हाज सुल्तान राही इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना होते हैं और उन्होंने होटल में कौन सा खाना खाया था, यानी कि इल्हाज सुल्तान राही का जो आखिरी खाना है वो कौन सा खाना है। तो हाजी साहब खुद बताते हैं, हाजी एहसन साहब बताते हैं कि हमने होटल पर आलू मटर खाए थे। इसके बाद हम गाड़ी में सवार होकर लाहौर की तरफ रवाना हो पड़ते हैं और जो इशा की अदान है रवात के मकाम पर होती है। तो जो ही हाजी साहब और इल्हाज सुल्तान राही साहब अजान सुनते हैं तो गाड़ी को रोकते हैं और मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करते हैं। किस मकाम पर? रवात के मकाम पर। नमाज पढ़ने के बाद हाजी एहसन साहब बताते हैं कि मैं गाड़ी चलाता हूं और इल्हाज सुल्तान राही गाड़ी के अंदर कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तिलावत करने के बाद हाजी एहसन साहब कहते हैं कि सुल्तान राही साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यार जो कुरान पाक की तिलावत रिकॉर्ड कराई थी, कुरान पाक की तिलावत की थी और उनकी कैसेट जो मैंने तैयार कराई थी वो कब रिलीज हो रही हैं। तो हाजी एहसन साहब बताते हैं कि मैंने उनको तसल्ली दी कि ये जो रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के पहले अशरे में वो आपकी कैसेटें रिलीज हो जाएंगी जिसमें आपने कुरान पाक की तिलावत की है। दोस्तों ये आखिरी मनाज़िर हैं, चंद घड़ियां हैं और इन चंद घड़ियों के बाद हमारे प्यारे अदाकार और फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और कितना प्यारा टाइम गुजार रहे हैं, बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं कि जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की है और जो कैसेटें मैंने तैयार कराई हैं वो कब रिलीज हो रही हैं। तो ये बातें हो रही हैं। तो इसके बाद सुल्तान राही साहब कहते हैं कि यार हाजी साहब आप थक गए होंगे, गाड़ी मैं चलाता हूँ और आप थोड़ा सा रेस्ट करें। इसके बाद सुल्तान राही साहब गाड़ी चलाते हैं और हाजी एहसन साहब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो ही सफ़र चलता जाता है, अब गाड़ी आगे जा रही है, सर्दियों की रात है, बेतहाशा धुंध है। जब गाड़ी गुजरांवाला पर एक कंडा मशहूर है, वहाँ पर एक शीशम का दरख्त भी आज भी मौजूद है, वहाँ पर पहुँचती है तो अचानक धमाके की आवाज़ आती है। तो अचानक गाड़ी भी रुक जाती है। तो हाजी साहब कहते हैं कि मैं एक लम्हा अचानक मैं उठकर बैठ जाता हूँ। तो सुल्तान राही साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तो हम दोनों नीचे उतरते हैं और सुल्तान राही साहब रोड पर खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि हाजी एहसन साहब बता रहे हैं कि मैं गाड़ी का टायर तब्दील करने के लिए गाड़ी के आधा नीचे लेट जाता हूँ, आधा बाहर। अब मैं यानी कि वो जो
राड वगैरह से जिससे वो टायर वगैरह खोलते हैं, वो खोल रहा हूँ। तो मेरी टांगे जो है वो रोड पर हैं और मेरा जो सर है वो गाड़ी के नीचे है। और जो सुल्तान राय साहब हैं वो जहाँ पर मेरी टांगे ख़त्म हो रही हैं वहाँ पर रोड पर खड़े हो जाते हैं ताकि कोई आने वाली गाड़ी टांगों के ऊपर से ना गुजर जाए। तो हाजी एहसन साहब बताते हैं कि अचानक आवाज़ आती है एक धमाके की। तो हाजी एहसन साहब बता रहे हैं कि मैं ये समझा कि गाड़ी का दूसरा टायर भी फट गया है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि सुल्तान राय साहब की आखिरी सांसें चल रही होती हैं और वो ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं। इसके बाद हाजी एहसन साहब बताते हैं कि मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं, मेरे हाथों के तोते उड़ जाते हैं और जो बंदे होते हैं वो जा चुके होते हैं। मुझे नहीं पता कितने बंदे थे कितने नहीं थे। फिर मैं सुल्तान राय साहब को किसी तरीके से अस्पताल में लेकर आता हूँ, लेकिन सुल्तान राय साहब इस दुनिया से जा चुके होते हैं। तो ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि वक्त के सुल्तान, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह इल्हाज सुल्तान राय साहब इस दुनिया से किस तरह रुखसत हुए और हम जैसे आशिकों को किस तरह छोड़ गए। तो दोस्तों, जब भी ये वाक़या ज़हन में आता है और जब कभी गुजरनवाला का नाम सुनते हैं या उस मकाम से गुजरते हैं तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक लीजेंड फनकार थे, लेकिन कितना जुल्म हुआ है। हम लोग कितने जालिम हैं कि अपने जो मुल्क का कीमती असासा हैं उनको अपने हाथों से मार देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने मुल्क के दोस्त नहीं हैं, अपने मुल्क के दुश्मन हैं, अपने मुल्क की वो दीमक हैं जो अपने मुल्क की दरख्तों की जड़ों को खा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत दुख होता है उन पाकिस्तानियों पर जो इन जैसे अदाकारों के साथ, इन जैसे फनकारों के साथ, इन जैसे लीजेंड्स के साथ ये सलूक करते हैं। ये पसंद आई है तो अपनी भक्तों का इजहार कीजिए, अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस शख्सियत के बारे में आप जानना चाहते हैं आप कमेंट्स में लिखें। तो जो भी दोस्त मुझे कमेंट करता है मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, अगर आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपका भाई आपको जवाब भी देगा। अगर आप कोई रहनुमाई लेंगे तो आपकी रहनुमाई भी की जाएगी। इसके साथ ही अकरम खान को इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।